नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। श्रीनगर की हजरत वल दरगाह, जहां माना जाता है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का बाल आज भी सुरक्षित है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसी पवित्र दरगाह से शुक्रवार को एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। दरगाह में लगे राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक स्तंभ को तोड़ दिया गया है। और अब सवाल यह कि आखिर राष्ट्रीय प्रतीक से इतनी नफरत क्यों है और किसे है? क्या सिर्फ धार्मिक भावना का मामला है ये, या फिर इसके पीछे देश विरोधी मंसूबे भी छुपे हैं? आपको पूरी घटना बताते हैं। दरअसल हजरत दरगाह में हाल ही में रेनोवेशन का काम पूरा हुआ है, जहां नवनिर्मित शिलापट्ट, जिसको हम जब इनॉग्रेशन करते हैं तो शिलापट्ट जो लगाते हैं, जिस पर नाम लिखते हैं, उस पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ उकेरा गया था। सबसे पहले उसी से शुरुआत की गई थी, लेकिन शुक्रवार की नमाज के बाद कुछ लोगों ने इसे तोड़ दिया। और विरोध करने वालों का यह कहना था कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। अब आप समझिए, देश का अशोक स्तंभ किसी की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ हो सकता है? दरगाह के रेनोवेशन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा अंद्रावानी ने किया था और इस घटना पर उन्होंने कड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्रीय प्रतीक का विरोध कर रहे हैं वे दरअसल आतंकियों और उपद्रवियों की भाषा बोल रहे हैं। अब पॉलिटिकल रिएक्शन इस घटना पर पूरे क्या कुछ है वो आपको दिखाते हैं। घाटी की सियासत इस विवाद में कूद गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की नेताओं ने वक्फ बोर्ड पर सवाल उठाए। इल्तिजा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया कि मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर उकसाया जा रहा है, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर क्या था, अंद्रावी का इस पर पलटवार आया और उन्होंने कहा कि अंद्रावी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर राष्ट्रीय प्रतीक से इतनी परेशानी है तो फिर जेब में नोट भी मत रखिए, क्योंकि नोट पर भी राष्ट्रीय प्रतीक छपा होता है। उन्होंने पुलिस और वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया कि जब भी विधायक दरगाह पर जाएं तो उनकी तलाशी होनी चाहिए, ताकि उनकी जेब में राष्ट्रीय प्रतीक वाला नोट अंदर ना जा पाए। अब इस दरगाह का इतिहास क्या है, अहमियत क्या है, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल श्रीनगर की डल झील के किनारे स्थित हजरत वल दरगाह में माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद का बाल आज भी असुरक्षित है, जिसे 1699 ईस्वी में यहां पर लाया गया था और इसे खास मौकों पर आम लोगों के दर्शन के लिए दिखाया जाता है। यह जगह मुगलों के दौर से ही बेहद खास मानी जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर कानूनी रूप इसका क्या हो गया है, कानूनी पड़ाव क्या कहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह कि क्या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान धार्मिक की भावना, जो धार्मिक भावना है, उसका मामला हो सकता है, या फिर इसे देश विरोधी ताकतों का एजेंडा कहा जाए। भारतीय कानून साफ कहता है कि राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने पर 3 साल तक की सजा, की कैद या जुर्माना भी हो सकता है। अब लेकिन सवाल यह कि दरगाह की पवित्रता पर विवाद और राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान, यह सिर्फ स्थानीय राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि देश की आत्मा पर चोट है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस पूरे मसले पर सरकार क्या सख्त कदम उठाती है या फिर इसे महज विवाद कहकर छोड़ दिया जाएगा। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।